नेशनलिज़्म एंड पैट्रियटिज़्म ये वो शब्द है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा बैठे रहते हैं और वो हमेशा चाहता है कि काश मुझे भी देश सेवा करने का एक मौका मिले। टूर ऑफ ड्यूटी कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक वही माध्यम मुझे दिखाई देता है और इस लॉकडाउन के बीच यह युवाओं के लिए खुशखबरी भी है। फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत करता है। आइए बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी विषय पर। ये वर्दी हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है और इस वर्दी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए, आम नागरिकों के लिए भारतीय सेना कमीशन में बदलाव करने पर विचार कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है? टूर ऑफ ड्यूटी वह समय होता है जो एक सैनिक कॉम्बैट या हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में गुजारता है। इस समय की अवधि 6 माह से लेकर 4 वर्ष तक की हो सकती है। इस दौरान यदि सैनिक 2 वर्ष की कार्यावधि तक कार्य करता है तो उसे मेडल पाने का हकदार भी माना जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये वर्दी, ये तिरंगा हमेशा से हमारी शान रही है और ये सोल्जर और ये ऑफिसर हमेशा से कहते आए हैं आतंकी सरगनाओं को चुन चुन कर मारेंगे। बच्चों, बात करते हैं कि इस टूर ऑफ ड्यूटी की क्या आवश्यकता लगी। वैसे तो इसे एक 3 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम कहा गया है जो अफसर और सैनिक दोनों के लिए होगा। प्रतिभाशाली युवा जो हमेशा से आर्मी की तरफ आकर्षित होते रहे हैं, उन युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को सेना में सिर्फ 3 वर्ष तक कार्य करना होगा और इसके बाद वो वापस अपने दूसरे करियर में जा सकते हैं। अभी किसी भी अफसर को कम से कम 10 साल सेना में कार्य करना होता है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है और इस पर सेना के अधिकारी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों के अंदर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी युवाओं को सेना के रोमांच का अनुभव करने के साथ साथ जल्द ही अपने पसंदीदा करियर में वापसी का मौका भी मिलेगा। ऐसे युवा जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होते हैं, उन्हें अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी लगन के साथ कंप्लीट करना होगी। इस प्रस्ताव में उन युवाओं को सेना में लाने की तैयारी की गई है जिन्हें सेना आकर्षित तो करती है, लेकिन वो लंबे समय तक इसमें रहना नहीं चाहते। प्रस्ताव के मुताबिक युवाओं को उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिससे होकर सेना में अफसर बनते हैं। चयन होने के बाद उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग भी पूरी करना होगी। इसके बाद उनकी तैनाती कॉम्बैट जोन में की जाएगी। उन्हें आर्म्ड आर्टिलरी, इन्फेंट्री जैसे कॉम्बैट सर्विसेज में भी जाने का मौका मिलेगा। 3 साल के बाद जब वो सेना छोड़ते हैं तो उन्हें पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कई दूसरे लाभ जिसमें भविष्य के करियर के लिए प्रशंसा पत्र भी शामिल हैं, वो मिलेंगे और इसमें पुरुष और महिला दोनों को ही मौका मिलने की संभावना है। बच्चों, वैसे भी जो बच्चा फौज में जाने का सपना देखता है वो पेंशन की चिंता कहाँ करता है। उसे तो अपने देश और सेना की वर्दी ही सब कुछ नज़र आती है। सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 3 साल के लिए देश सेवा का मौका देने से सेना को अरबों रुपये की बचत भी होगी। इसी प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है और यदि इसे मंजूरी मिलती है तो पहले चरण में लगभग 100 अधिकारी व 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के माध्यम से जो अरबों रुपये की बचत होगी उसे सेना आधुनिकीकरण पर खर्च कर सकेगी। अभी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी बनते हैं उन पर 10 वर्ष में लगभग 5.12 करोड़ और 14 वर्ष में 6.82 करोड़ सरकार को उन पर खर्च करना होता है। सेना का ऐसा एस्टिमेट है कि 3 वर्ष की सर्विस पर उसे सिर्फ 80 से 85 लाख रुपया ही खर्च करना होगा और ज़्यादा युवाओं को इस प्रकार की सेवा देने का मौका मिल पाएगा। अब कि 3 वर्ष के बाद जब रिटायर होकर के आएगा व्यक्ति, तो आप जानते हैं कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और रिटायर्ड सोल्जर का कितना सम्मान हमारे देश में है और उनका हुनर और अनुभव अपने आप में ही बहुत बड़ी योग्यता रखता है। तो ऐसे लोग रिटायरमेंट के पश्चात कॉरपोरेट जगत में भी उनके लिए कई सारे मौके होंगे और सरकारी नौकरियों में भी बेहतरीन अवसर उन्हें मिल पाएंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। काश हमें भी सेना की इस वर्दी को पहनने का अवसर मिले और देश सेवा करने का
हमें लाभ मिल पाए। थैंक यू। जय हिंद।